नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे बहुपद संख्याओं को जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद संख्याओं का जोड़ना, तो इसको जोड़ेंगे कैसे। जोड़ने से पहले कुछ चीज़ याद रखते हैं, जैसे x+1 है प्लस 2x+1 है। मान लो ये प्लस है यहाँ पर, तो ये प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्याएं हैं उनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका चिन्ह बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। जैसे 2x है, इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये प्लस है। प्लस को सामने में, कोई भी संख्या के सामने में प्लस को नहीं लिखते हैं। यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि संख्या के बाद में लिखा है ये 1, इसलिए। अब यहाँ पर प्लस सभी के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का प्लस होगा और माइनस का माइनस होगा, सेम रहेगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट हटेगा, x+1 प्लस 2x+1, ठीक है। यहाँ पर चर संख्याओं को एक तरफ लेंगे, x और 2x, ये क्या है, चर संख्या। तो क्या हुआ, x प्लस 2x और ये है अचर संख्या, प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पर चर संख्या को देखते हैं। चर क्या है, जितने लेकर जेड तक के जितने भी संख्या हैं वो सब क्या है, चर है। और अचर क्या है, x से लेकर 2, 3 जितने भी संख्याएं सब क्या है, अचर है। अब इसका इंग्लिश भी याद रखो, जैसे अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। आगे अचर चर नहीं बोलूँगा, कांस्टेंट बोलूँगा। और वेरिएबल, चर को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अचर को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, और चर को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, याद रखना। चर को क्या बोलेंगे, वेरिएबल, और अचर को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो ये क्या है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल को एक साइड में किए हैं और कांस्टेंट को एक साइड में किए हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो, x प्लस 2x, x प्लस 2x है, इसका मतलब क्या हुआ, ये x है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 को भी नहीं लिखते। जहाँ पर x दिया है, जहाँ पर सिंगल वाई डिजिट दिया है, जहाँ पर z दिया है, कुछ भी दिया हो, w दिया है, v दिया है, कुछ भी वेरिएबल संख्या दिया हो, उसके सामने सिंगल डिजिट है, इसका मतलब ये समझ लो कि सामने में 1 है, इसका भी सामने में 1 है, इसका भी सामने में 1 है, इसका भी सामने, सभी का। तो यहाँ पर क्या है, 1, ठीक। तो 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2x है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है, जैसे मान लो x है, इसका मतलब क्या है, x केवल एक बार जुड़ा है। सामने में 2 है, मतलब क्या है, 2 बार x आपस में जुड़ा है, तो आपस में 2 बार जुड़ा है, इसलिए 2x, ठीक। 3 बार अगर जुड़ा होता तो x प्लस x, इसका मतलब होता 3x। हम जब भी कोई भी संख्या को, कोई भी चर संख्या को आपस में जोड़ेंगे, जब भी कोई भी चर संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो जितना संख्या रहता है वो सामने में आएगा, ठीक है। कितने बार है, 3x का मतलब क्या हुआ, 1 से 3 बार, 3x का मतलब 1 से 3 बार,
ठीक है। अगर यही इसके जगह पे मल्टीप्लाई होता तो ये सब मल्टीप्लाई होता तो कितना एक्स है, 1 2 3, 3 एक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स का क्यूब होता। एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार एक्स का मल्टीप्लाई हुआ है। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई का घात में संख्या रहता है, और ये जुड़ेगा तो ये सामने में रहता है। मल्टीप्लाई में घात में रहेगा संख्या और जुड़ेगा तो सामने में रहेगा, ठीक है। ये सेम उसी तरह से यहाँ पर देखो 1x प्लस 2x सेम है। x अब एक x आपस में 2x के साथ जुड़ेगा तो कुल कितना x हो गया, 3x, 3x प्लस 1 और 1 कितना हुआ, 2, ठीक। कुछ और संख्या देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे x प्लस 3 और x प्लस 4, इसको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। वही बात है, यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट है, इसका मतलब यह है जब भी हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका मतलब यह समझ लो ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्याएं हैं सभी के साथ चिन्ह का मल्टीप्लाई होता है। तो जहाँ पर चिन्ह का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस रहेगा तो कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन माइनस में अगर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, प्लस है तो प्लस है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। जैसे x प्लस 3 ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस x प्लस 4, इसका मतलब ये मत समझना कि सीधा ब्रैकेट हटा के डायरेक्ट उतार दिए हैं। क्रम से पहले इसके साथ x का चिन्ह आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इसके साथ चिन्ह आपस में चिन्ह मल्टीप्लाई हुआ है। अगर यहाँ पर कोई भी डिजिट रहता, संख्या रहता, जैसे 1 2 3, तो ये डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता, चिन्ह आपस में चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई होता और डिजिट आपस में डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता, ठीक। अब यहाँ पर वेरिएबल संख्या कौन सा है, चर संख्या x है ना। यहाँ पर जितने भी a से लेकर z तक के जितने भी संख्या हैं सब क्या है, वेरिएबल। तो एक साइड ले आओ इसको, x प्लस x और ये कांस्टेंट को एक साइड में ले आओ, 3 प्लस 4। अब यहाँ पर देखो x और x कितना x हुआ, 2x को जब भी आपस में जोड़ेंगे तो जो डिजिट होगा वो सामने में आता है। 2 बार x आपस में जुड़ा है तो 2x प्लस 3 और 4 आपस में जुड़ेगा तो कितना हुआ 7, ठीक। इसी तरह से एक संख्या और ले देखो, जैसे इसी संख्या को ले लेते हैं, ठीक है। x माइनस 3 है प्लस x माइनस 4 है। अब इसको आपस में कैसे जोड़ेंगे, तो x माइनस 3 है, फिर वही ये जो प्लस है यहाँ पर x माइनस 3, यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्लस है ये प्लस के साथ क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, और ये क्या है प्लस 1 है,
मानते हैं जब इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है 1 है, इसके सामने भी 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई है, 1 x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका कोई मान में अंतर नहीं होगा। इसलिए सामने में जब संख्या रहता है x है तो इसके सामने में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 छुपा रहता है। ठीक है, x के सामने में ये प्लस है, लेकिन प्लस सामने में है इसलिए नहीं लिखेंगे। यहाँ इधर होता x, अगर ये 4 रहता और x इधर रहता तब यहाँ पर प्लस लिखते हैं। ठीक है, ये माइनस लिखते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे -4 प्लस x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, आंसर सेम आएगा। अब इसके साथ क्या होता है, प्लस का मल्टीप्लाई होता है। जब प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस का क्या होगा, प्लस। क्या है 1x है, x ही लिखेंगे उसको। फिर एक प्लस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस का आपस में, तो यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह में बड़े संख्या क्या है, माइनस है, माइनस यहाँ पर क्या होगा, x -3। ठीक है, प्लस x, और x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, -4। संख्या की तरफ ले आओ, वेरिएबल संख्या को, तो x प्लस x और यहाँ पर -3 और -4, -3 -4, तो यहाँ पर x और x आपस में, इसके सामने भी प्लस है तो प्लस x आपस में जब जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 2x है, इसका मतलब है 2 बार x आपस में जुड़ा है। और -3 -4, तो ये क्या होगा, माइनस और माइनस को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, जब भी कोई माइनस और माइनस को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस को आपस में जोड़ेंगे तो ये होगा, क्या होगा, प्लस होगा, मतलब जुड़ेगा आपस में। तो -3 -4 -7 और बड़ा संख्या क्या है, 4 है, इसलिए इसके सामने -7। अब यहाँ पर